उस वीडियो पर कमेंट जो आने लगा, मतलब 50 कमेंट ऐसा आया है जिसमें ये लोग कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दिलीप भैया एक बार स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ ले, एमएलसी का दरभंगा से लड़ ले, चूंकि वो दरभंगा के ही रहने वाले हैं, वैसे ही वो जीतेंगे जैसे ब्रिजवासी तिरहुत में जीते हैं। चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए, सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए, मुकेश सहनी को शर्म आनी चाहिए। भाई आप कितना दिन पिछड़ा पिछड़ा का राजनीति करिएगा? जो फॉर्म भरे हैं इसमें पिछड़े के लड़के नहीं थे क्या? अति पिछड़े के लड़के नहीं थे, अनुसूचित जाति के नहीं थे? आज के समय में उतना ईमानदार व्यक्ति जिस तरह दिलीप है, मैं पाठ लेके कह रहा हूं, उनका मिलना मुश्किल है। तो छात्र ये चर्चा भी करते हैं कि एक कपड़े में एक जूते में जो है छात्रों के साथ हमेशा रहते हैं। छोड़िए दिलीप का बात, लालू और नीतीश क्या बोलते हैं हमेशा कि हम जेपी के प्रोडक्ट हैं, हम आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, हम 74 के आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, हमने पेट में लाठी खाई है, हम जेल गए हैं। अगर आज के डेट में पूछिए, अगर पूरे बिहार में कोई युवा नेता जो लालू और नीतीश के ढर्रे पर काम कर रहा है, कौन है? मुकेश सहनी है। अरबों खरब लेके बम्बे से आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुकेश सहनी है। तेजस्वी यादव है जो चांदी का चमक लेके पैदा हुए हैं। चिराग पासवान है जो दिल्ली के जनपद में पैदा हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार है। सिर्फ दिलीप को तो 5 बार तो हम लोग देख लिए जेल जाते हुए। भाई उनका कान खत्म हो गया, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर जवाब दे गए हैं। हमारे दफ्तर आते हैं तो हम लोग हालचाल पूछते हैं कि भैया कान कैसा है आपका? एक कान में खत्म हो चुका है। उनके पूरे बॉडी में न जाने कितना टिश्यूज है, कितना लिगामेंट, कितना चीज टूट चुका है। अगर कोई नेता लालू नीतीश की तरह आगे बढ़ रहा है, लाठी खाकर, जेल जाकर, अस्पताल पहुंचकर, तो वो सिर्फ दिलीप है। और यही कारण है कि आज अभ्यर्थी जो है वो आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हैं। आज मेरा चैलेंज है, मेरा बाजी लगा लीजिए, चैलेंज कर रहा हूं, जितने युवा नेता है, मुकेश सहनी से लेकर सम्राट चौधरी, चिराग और तेजस्वी या कोई भी, अपने आवाज पर खाली इतना बड़ा भीड़ जुटा के दिखा दे, तो दिखा दे। इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा आंदोलन करके बिहार में नहीं कर पाएंगे। बताइए ना, बीपीएससी के आंदोलन में जाति पूछकर बच्चे पहुंचे थे क्या? जो इतने हजारों अभ्यर्थी पहुंचे थे उनमें जाति पूछा गया था क्या? कहीं पूछा गया? दिलीप खुद पिछड़े समाज के से आते हैं, उनके साथ पूरा सवर्ण लॉबी खड़ा है। ब्राह्मण भुनिया राजपूत का लड़का उनके पीछे खड़ा है क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ जाने के कारण जो है बिहार की राजधानी पटना में भारी बवाल हुआ। पिछले 6 दिसंबर की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरह से बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में जो है हजारों अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं और जमकर बवाल काटते हैं। उसके बाद देर रात जो है बीपीएससी के तरफ से एक मैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी एक शब्द ही नहीं थी, और साथ ही साथ यह क्लियर किया जाता है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होगा। उसके बाद छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हो जाती है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो आवाज उठाने लगते हैं कि एक छात्र नेता जो हमेशा से छात्रों के आवाज का आवाज बनते आया है, छात्रों के हर एक मुद्दे को कह सकते हैं कि गंभीरता से उठाते आया है, उसको आखिर गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? और साथ ही साथ दिलीप पर इतना ज्यादा सरकार दबाव क्यों देना चाहती है? और एक बात गौर करने वाली थी कि बिहार के जो तमाम युवा नेता हैं उन्होंने छात्र नेता दिलीप को लेकर जो है किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं किया। जो तमाम नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं कि हम छात्र के हितैषी हैं, उन्होंने दिलीप के लिए आवाज नहीं उठाया। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, बिहार में कई ऐसे युवा नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं युवाओं के लिए काम करता हूं, युवाओं के हित के लिए काम करता हूं, लेकिन एक छात्र नेता दिलीप कुमार जो छात्रों का आवाज हमेशा बनते आया है, उनके लिए जो है कोई आवाज नहीं उठाया गया। कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? देखिए, अब तो मामला काफी ठंडा पड़ गया। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। ये भी तय हो गया कि एग्जाम जो है वो परसों ही होगा, मतलब 13 तारीख को ही होगा। तो बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई हैं, आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन कई सवाल ये आंदोलन छोड़ गया, और इसके पहले भी हमने देखा है, कई आंदोलन हमने कवर किया है। प्रमुखता से हमारे रिपोर्टर आदेश जी जो है वो एकदम बहुत डेडिकेटेड है छात्रों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर। खैर, इसमें आदेश जी की चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा पर हम क्यों जुड़े हैं, हमारा बीट नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों जुड़े हैं आप समझिए। पहले कल हमने एक खबर किया था, शुभम के साथ ही हमने चर्चा किया था, विश्लेषण किया था। तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र में जो परिणाम आया, ब्रजवासी जो जीते, बंशीधर ब्रजवासी जो जीते हैं, हमने उनका वीडियो किया। उस वीडियो पर कमेंट जो आने लगा, मतलब 50 कमेंट ऐसा आया है जिसमें ये लोग कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दिलीप भैया एक बार स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ ले, एमएलसी का दरभंगा से लड़ ले, चूंकि वो दरभंगा के ही रहने वाले हैं, वैसे ही वो जीतेंगे जैसे ब्रिजवासी तिरहुत में जीते हैं। तब हमने सोचा कि इस पर एक चर्चा हो ही जानी चाहिए। अब हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। और आप कह रहे हैं बिहार के युवा नेता, हम कुछ का नाम भी रख देते हैं। तेजस्वी पर तो हम बात हमेशा करते हैं। आप तेजस्वी यादव को गिन लीजिए, चिराग पासवान को गिन लीजिए, आप सम्राट चौधरी को गिन लीजिए, आप मुकेश सहनी को गिन लीजिए,
आप बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा को गिन लीजिए, ये युवा है, मतलब अंडर 50 है ये लोग, तो राजनीति में युवा ही कहलाएंगे। मतलब इन नेताओं को मेरा अपना मानना है कि सन्यासी ले लेना चाहिए राजनीति से। आप सोचिए 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, अगर 5 लाख अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी के परिवार में 5 वोटर भी हुए तो 25 लाख वोटर का सवाल था ये। 25 लाख वोटर कम से कम 25 से 30 विधानसभा तय कर देता है। और देखिए इन नेताओं को, हम तेजस्वी को तो खैर क्या ही कहना, उनके बारे में छोड़ दीजिए, चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए, सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए, मुकेश सहनी को शर्म आनी चाहिए। भाई आप कितना दिन पिछड़ा पिछड़ा का राजनीति करिएगा? जो फॉर्म भरे हैं इसमें पिछड़े के लड़के नहीं थे क्या? अति पिछड़े के लड़के नहीं थे, अनुसूचित जाति के नहीं थे, सवर्णों के नहीं थे? हम सभी पार्टियों से सवाल करते हैं। और देखिए दिलीप के ऊपर तो सही मायने में हम लोग नजदीक से देख रहे हैं, 2020 से ही दिलीप को हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा और आदेश जी का साथ 2020 से है। 4 सालों से हम दोनों भाई साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं, एक साथ। मैं पॉलिटिकल देखता हूँ, वो स्टूडेंट बीट देखते हैं, तो दिलीप जी को तो हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं कम से कम निजी तौर पर, मैं उस बीट का नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना जो निजी अनुभव है, आज के समय में उतना ईमानदार व्यक्ति जिस तरह दिलीप है, मैं पास लेके कह रहा हूं, उनका मिलना मुश्किल है। तो छात्र ये चर्चा भी करते हैं कि एक कपड़े में, एक जूते में जो है छात्रों के साथ हमेशा रहते हैं। छोड़िए दिलीप का बात, लालू और नीतीश क्या बोलते हैं हमेशा कि हम जेपी के प्रोडक्ट हैं, हम आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, हम 74 के आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, हमने पेट में लाठी खाई है, हम जेल गए हैं। अगर आज के डेट में पूछिए, अगर पूरे बिहार में कोई युवा नेता जो लालू और नीतीश के ढर्रे पर काम कर रहा है, कौन है? मुकेश सहनी है। अरबों खरब लेके बम्बे से आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुकेश सहनी है। तेजस्वी यादव है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। चिराग पासवान है जो दिल्ली के जनपद में पैदा हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार है, सिर्फ दिलीप कुमार, सिर्फ दिलीप कुमार है। सम्राट चौधरी है जिनके पिताजी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। कौन युवा नेता है भाई? लालू नीतीश की छवि किसी में दिखती है अगर, तो यही दिलीप में दिखती है। और दिलीप भी यादव जाति से है। देखिए जाति का जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करना पड़ रहा है। इनके ऊपर जो शोषण और जो अत्याचार होता है बिहार में, ये शोषित होते हैं। कौन सा गलत मांग कर रहे थे? बीपीएससी को जानकारी नहीं थी क्या 6 तारीख को आंदोलन होगा। आप जो पत्र 6 तारीख को रात में जगह पब्लिश कर रहे हैं, 10 बजे जब दिलीप को जेल भेज दिया गया, आप 5 तारीख को रात में कर देते, आप 4 तारीख को रात में कर देते, आंदोलन ही स्थगित हो जाता। आप और शुरू से बीएसएससी का आंदोलन हमने देखा है, हमने बीपीएसएससी का आंदोलन देखा है, हमने सीएसबीसी का आंदोलन देखा है, हमने कई आंदोलन देखा है, दरोगा हो, सिपाही हो, एसएससी हो, सरकारी जो है ये कर्मचारी चयन आयोग, हमने सबका आंदोलन देखा है। दिलीप को तो 5 बार तो हम लोग देख लिए जेल जाते हुए भाई। उनका कान खत्म हो गया, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर जवाब दे गए हैं। हमारे दफ्तर आते हैं तो हम लोग हालचाल पूछते हैं कि भैया कान कैसा है आपका? एक कान में खत्म हो चुका है। उनके पूरे बॉडी में न जाने कितना टिश्यूज है, कितना लिगामेंट, कितना चीज टूट चुका है, यही पुलिस के लाठी के चलते। इन नेताओं को देखिए, लालू मेरा तो सबसे प्रमुखता है सवाल लालू और नीतीश से रहेगा। अगर आपके पास बिहार में कोई सही में छात्र नेता पैदा हुआ है ना, तो ये दिलीप है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो हमारे व्यूअर्स इस बात पे आप मुझे काट दीजिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे काटिए, आप लिखिए कि उदित आप गलत बोल रहे हैं। ये हकीकत है। इन नेताओं को अब देखिए ना, मैंने कितने नेताओं का जिक्र किया। सम्राट, अब ऋतुराज सिन्हा का बात कीजिए, आर के सिन्हा के सुपुत्र है, हजारों करोड़ की संपत्ति है भाई। अब कहां सड़क का आंदोलन समझे, अब कहां लाठी का आंदोलन समझे? नितिन नवीन है, बाबूजी 4 बार विधायक रहे थे, नवीन सिन्हा, फोकट का मिल गया गद्दी, बैठे हुए हैं, काम करे ना करे, ये बांकीपुर से विधायक हैं, होते रहेंगे। तो ऐसे ही नेताओं का बोलबाला है। और चूंकि बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी बैकग्राउंड के, अगर कोई नेता लालू नीतीश की तरह आगे बढ़ रहा है लाठी खाकर, जेल जाकर, अस्पताल पहुंचकर, तो वो सिर्फ दिलीप है। और यही कारण है कि आज अभ्यर्थी जो है वो आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन। और जानते हैं, देखिए एक बार समझते को बताते हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है, जनता सब कुछ समझती है। जनता नीतीश कुमार को भी बखूबी समझती है, लालू यादव को भी बखूबी समझती है, और नरेंद्र मोदी को भी बखूबी समझती है। अगर आज नरेंद्र मोदी पीएम है तो जनता को अपना हित उनमें दिख रहा है। हो सकता है हिंदुत्व के मुद्दे पर ही हित दिख रहा हो, लेकिन दिख रहा होगा। तो दिलीप के साथ अगर अभ्यर्थी खड़े हो जाते हैं, आज मेरा चैलेंज है, मेरा बाजी लगा लीजिए, चैलेंज कर रहा हूं, जितने युवा नेता है, मुकेश सहनी से लेकर सम्राट चौधरी, चिराग और तेजस्वी, कोई भी अपने आवाज पर खाली इतना बड़ा भीड़ जुटा के दिखा दे, तो दिखा दे। इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा आंदोलन करके बिहार में नहीं कर पाएंगे।
तेजस्वी अगर करेंगे भी तो इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का कमाई है वो आरजेडी। कौन कर देगा इतना बड़ा भीड़ भाई? यजमानी जी का जो लड़के हैं संतोष सुमन, जीवन कुमार भी बीजेपी से एक एमएलसी है, वो शायद स्नातक से ही है गया से। तो आप सोच के देखिए कि एक नेता जो दरभंगा से आता है, ग्रामीण इलाके का लड़का है, जिसका कहीं को पृष्ठभूमि नहीं, पिछले 10-15 सालों से वो लड़ रहा है, बिहार की सत्ता से लड़ रहा है, शिक्षा माफियाओं से लड़ रहा है, सेटर से लड़ रहा है, पेपर लीक करने वालों से लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। हमारा तो बस इतना ही रोल रहता है कि हम उनको खबर दिखा देते हैं, हमारी कहीं सहभागिता नहीं है। हाँ, बिहार टॉप का ये प्रयास जरूर रहता है कि हम सही खबर आपको दिखाएं। आदेश जी इसके लिए लगे रहते हैं दिन रात, लेकिन कर तो दिलीप ही रहा है ना, कर तो वही रहा है। चर्चा ये भी बनती है कि यार तमाम जो नेता हैं क्या ये अपने अपने जात के लिए मरते हैं? क्योंकि निषाद आरक्षण की मांग अलग मुकेश सहनी कर रहे हैं, इधर पान समाज जो है अपना आरक्षण मांग रहा है, इधर जो दलित आरक्षण की ये सीधा सीधी मूर्ख बनाने का धंधा है, सिर्फ मूर्ख बनाने का। ये बताइए ना, बीपीएससी के आंदोलन में जाति पूछकर बच्चे पहुंचे थे क्या? जो इतने हजारों अभ्यर्थी पहुंचे थे उनमें जाति पूछा गया था क्या? कहीं पूछा गया? दिलीप खुद पिछड़े समाज के चाहते हैं, उनके साथ पूरा सवर्ण लॉबी खड़ा है, ब्राह्मण भूमिया राजपूत का लड़का उनके पीछे खड़ा है क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं। छात्रों की जाति नहीं होती है, अभ्यर्थियों की जाति नहीं होती है, उनकी जाति सिर्फ शिक्षा और पढ़ाई और नौकरी होती है कि हमको एक सीट पाना है, हमको एक नौकरी लेना है, हमको डीएसपी बनना है, हमको एसडीएम बनना है, हमको रेवेन्यू अफसर बनना है, उनका यही उद्देश्य होता है। तो ये जात आप देखिएगा, अगर अभी मुझे तो नहीं पता कि दिलीप का क्या होगा, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या लड़ेंगे, कहते हैं राजनीति में नहीं आना है, हो सकता है नहीं ही आए, लेकिन अगर दिलीप दरभंगा से या कहीं से अगर निर्वाचन क्षेत्र पे लड़ जाए ना, स्नातक पे या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, तो ये मेरा, चूंकि हमने कल कमेंट देखा तब हमें वीडियो कर रहे हैं, हमने कल कमेंट देखा है 50 कमेंट है जिसमें लोग बच्चे कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दिलीप भैया को लड़ना चाहिए, बिहार में हम लोग नीतीश कुमार को सिखा देंगे, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो ये टाइम वैसा ही है। हालांकि देखिए अब तो दिलीप अभी तो फिर चोट लगा है उनको, घर परिवार भी, अब तो उनको शायद बच्चा भी, एक बेटा भी हो गया है, लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो एक उमंग और जोश होता है एज ए स्टूडेंट लीडर, और दिल्ली से लेकर सभी जगह उनकी चर्चा हो रही है। जान लीजिए, खबरें तो ये भी आती हैं कि कई पार्टी वाले भी उनको अप्रोच करते हैं, खबर ये आती है लेकिन वो झाड़ देते हैं, उनको जाना ही नहीं है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो भुक्तभोगी जिस चीज के हम रहे बिहार में, वो आगे का जनरेशन ना हो, आगे का पीढ़ी ना हो, इसलिए लड़ाई जारी रखना है। अच्छा, इस आंदोलन में पटना के 2 बड़े शिक्षक भी कूद पड़े थे, नाम हम नहीं लेंगे, सब लोग सब जानते हैं, और ये दोनों शिक्षक जो है क्रेडिट लेने के होड़ में भी लगे हुए थे। अभ्यर्थी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों शिक्षकों के कारण कहीं ना कहीं जो चीज फैली, ये दोनों शिक्षक आज बाहर हैं और दिलीप कुमार जो है अंदर हैं। तो क्या सत्ता से संरक्षण के जो सचिव है शर्मा जी, उन्होंने तो स्पष्ट न कहा, ललन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने खोल कर कहा कि यही जो है रंगा बिल्ला जो गुरु घंटाल है, यही ना कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा गिनवा रहे थे पहले, और जब देखे कि माहौल बिगड़ गया, मोमेंटम बिगड़ गया, तो फिर क्या हो रहा है ये? नहीं तो आप बताइए ना कि जो आंदोलन 6 तारीख को हुआ था, वो आंदोलन बीपीएससी गेट के बाहर था, गांधी गर्दनी बाग कहां से पहुंच गया? ये हाईजैक करने का, लेकिन हाईजैक नहीं होता। देखिए बच्चे इतने मूर्ख नहीं है, अभ्यर्थी बहुत तेज है, अभ्यर्थी खूब बढ़िया समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन शिक्षक सही है, कौन शिक्षक गलत है। शिक्षक पे बात थोड़ी ना क्यों कर रहे हैं, हम दिलीप पर बात कर रहे हैं, और दिलीप का भी खिलाफत ये लोग करते हैं, दिलीप का भी खिलाफत ये लोग करते हैं। दिलीप जी हमेशा कैमरे पर आकर इन लोगों के खिलाफ ही बोले हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो उस जो एरिया है ना अशोक राजपथ का, वहां पर 10 साल दिलीप ने अपना जीवन का समय दिया है, तो वहां के एक एक कोचिंग्स को वो जानते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किस स्तर पर जा रहा है। खैर उनका बात छोड़िए, वो सार्थक चर्चा नहीं है, उन पर हम क्यों जाए। लेकिन हाँ, ये तय है कि बिहार के युवा नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जिनको बपौती में राजनीति मिला है, जिनके पिताजी कोई मंत्री थे, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई सीएम ही रहे हैं, कोई केंद्र में 33 साल मंत्री रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या सही में अगर कोई युवा नेता पैदा हो रहा है बिहार में, तो कम से कम समर्थन करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहे हैं, इनको तो चले जाना चाहिए था गर्दनी बाग, सम्राट चौधरी को चले जाना चाहिए था गर्दनी बाग, जितने नेता हैं इनको चल जाना चाहिए था वहां पर। कैसे नहीं आयोग झुकती, क्यों नहीं, आयोग ने एक दिन पहले क्यों नहीं दिया, ये सवाल पूछना चाहिए था। खैर जो भी हो, हम दिलीप के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, कर रहे हैं, ये खबर इसको मत समझिएगा कि स्टोरी है, कि दिलीप के साथ जो हो रहा है बिहार में वो बड़ा भेदभाव है, और पूरी तरह से पार्शियल तरीके से उनके खिलाफ एक कार्रवाई होते रहती है बिहार में।
अच्छा, एक और चीज अभ्यर्थियों के मन में है कि छात्र नेता दिलीप जेल से बाहर कब निकलेंगे? बेल तो हो गया है उनको। आप निकल जाएंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो क्या इसलिए अभी तक अंदर रखा गया है कि 13 तारीख को परीक्षा है और उससे जस्ट पहले निकाले ताकि और भी जो है बच्चे जो है आंदोलन में भाग न लें? अब देखिए, कोर्ट का मामला है, इस पर हम क्या ही बोले। अब तो चूंकि अब अरेस्टिंग हो गया तो आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अरेस्टिंग के पहले पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये युवा नेता क्यों गायब थे, इनके बारे में हमने कई बार उनका नाम ले लिया। चलिए, तो बिहार के जो तमाम युवा नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम छात्रों के हितैषी हैं, उनके मुद्दों को हम प्रमुखता से रखते हैं, वो जो है छात्र के मुद्दा पर चुप्पी साध लिए। इस बार छात्र नेता दिलीप को लेकर एक भी पोस्ट उनका नहीं आया। कई उदाहरण हैं, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, सन ऑफ बिहार, अपने आप को जो सन ऑफ बिहार कहते हैं, मनीष कश्यप, जो अब यूट्यूबर से नेता बन गए हैं, उन्होंने भी जो है इस पर आवाज नहीं उठाया। तो आखिर ये तमाम चीजें क्या कहती हैं? और पटना के दो बड़े शिक्षक, क्या उनके साथ सत्ता का जो है संरक्षण प्राप्त है? उनको जेल में नहीं डाला गया और छात्र नेता दिलीप को जो है जेल में डाल दिया जाता है ताकि इस आंदोलन पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। तो आपको क्या लगता है, छात्र नेता दिलीप की रिहाई होनी चाहिए? अगर हो भी गई है और छात्र नेता दिलीप जेल से निकलने भी वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे भी क्या छात्र नेता दिलीप ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।